हेलो, भटनागर साहब नहीं। देखिए, मेरा जवाब वही है जो 3 महीने पहले था। आप क्यों मुझे बार बार कल से फोन किए जा रहे हैं? नहीं, अगर आपने ये काम ईमानदारी से किया होता तो आपको ये नुकसान नहीं होता ना। देखिए, जब तक भगवान दास चौबे मैनेजर है, आपको ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलेगी। मेरी बात किसी और व्यापारी से चल रही है। आप फोन रखिए, क्यों बार बार? क्या हुआ? सुबह सुबह किसके साथ झगड़ा कर रहे थे? खन्ना साहब को देखो, वो कभी सुबह सुबह किसी के साथ बात भी नहीं करते, मुंह फुला के सीधा सीधा ऑफिस जाते हैं हमेशा। खन्ना साहब को देखिए, मुंह में क्या सुबह सुबह दही जमा के घूमते हैं जो किसी से बात नहीं कर पाते। अरे बब्बू बेटा, तुम बात को समझने की कोशिश किया करो। बहू बेटे का कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हर किसी के साथ दुश्मनी मत लेते फिरा करो। वही तो। जमाना खराब है, पता नहीं कब कौन केंचुआ सांप बन के जो है पनपनाने लगे। इसलिए हर एक से बेटा प्यार से बात किया करो। अच्छा ठीक है, अभी मैं जाऊं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ जरा जोर से सांस खींचो, अब छोड़ दो, अब जाओ। अब जाऊं? हाँ। और सुनो, हाँ स्कूटर चलाते में अगर कोई फोन आए तो उठाना मत। हाँ, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं ना। सुबह सुबह मैं आता हूँ। आप पराठे खाइए ना पापा जी। हाँ हाँ, आप अरे टिफिन तो लेते जाइए। खाओ खाओ, देखते खाने में कौन जीतता है। अरे ये देखो, बबलू और कंपनी यहाँ बैठ के जलेबी उड़ा रहे हैं। भगवान भैया, ये है हमारी धर्म पत्नी प्यारी। अच्छा नमस्ते। और प्यारी, ये है भगवान भैया और बबी भाभी। सोनू, ये तुम्हारे चाचा जी और तुम्हारे चाची जी। परछो परछो। बस 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 बस, खुश रहो खुश रहो। अरे बस बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो, खाओ जलेबी खाओ। कितना प्यारा बेटा है। बबलू, कुछ सीख इससे। सीखेगा तब ना, जब जलेबी खाने से फुर्सत मिलेगी इसे। वही तो। एक बात बताओ, तुम तो खेलने जा रहे थे, यहाँ बैठ के जलेबी क्यों खा रहे हो? अरे खाने दीजिए ना भगवान भैया। अरे खाएंगे तब ने मिठाई चाचा के जैसा पहलवान बनेंगे। ये लोग पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाना चाहता है और ये इन्हें खिलाकर पहलवान बनाना चाह रहा है। क्या कहे भगवान भैया, बबलू तो यहाँ रहता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, वो जो चाहे सो बन जाएगा। लेकिन हमारा सोनू तो गांव में रहकर पढ़ता है, कभी कभी अपनी अम्मा के साथ आ जाता है यहाँ घूमने। गांव में पढ़कर कोई डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा? कैसी बात कर रहे हो मिठाई लाल, इतना अच्छा संस्कारी बच्चा है तुम्हारा। और गांव में रहना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। वैसे गांव के पढ़े हुए IAS भी बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर क्या चीज है। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को अपने साथ ही रखना चाहिए। क्या है, नजर के सामने रहते हैं ना तो परवरिश भी अच्छी होती है। मन तो बहुत करता है भगवान भैया, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। अब छोटा सा धंधा करके किसी तरह पेट पालते हैं, अब और खर्च बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती, अब टाइम भी नहीं दे पाएंगे। हाँ वो बात तो है। ये लो, ऑफिस के लिए देर हो गई, ये टाइम के चक्कर में ना। लाओ इधर टिफिन दो, तुम भी चाहिए। हाँ। बच्चों, मैंने पराठे बनाए हैं, किसको खाने हैं? मैं। चलो चलो जल्दी। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग भगवान दास। शिवाय, इस समय रुकना मत, मुझे पहले ही ऑफिस के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने केवल तुमसे गुड मॉर्निंग बोला है, तुम्हें रोका नहीं है। अरे अभी तुम खुद मिठाईलाल के पास खड़े होकर उसके बच्चे के भविष्य के बारे में उससे बात कर रहे थे ना। हाँ। फिर सॉरी, बात तो मैं ही कर रहा था, लेकिन कितनी अजीब। नहीं, तुम ऑफिस जाओ यार। सॉरी बोला ना यार। सुनो तो कि कितनी अजीब बात है ना शिवाय, मिठाई लाल यहाँ रहता है और उसके बीवी बच्चे गांव में। मतलब अपने बच्चे के भविष्य के बारे में तो सोचना चाहिए ना। इसमें अजीब बात क्या हुई भगवान दास? ऐसे पता नहीं कितने इंसान हैं जो अपनी रोजी रोटी और गृहस्थी को चलाने के लिए अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। ये भी एक प्रकार का त्याग होता है भगवान दास, पर इस त्याग का मतलब ये नहीं कि वो अपने बेटे से प्रेम नहीं करता। बात तो सही है, लेकिन क्या है ना, मैं तो बबलू के बिना एक पल भी रहने का नहीं सोच सकता हूँ। क्या बच्चों के साथ रहो ना तो वो हो जाता है निचोड़। बच्चे को क्यों निचोड़ूंगा मैं? हाँ वो भी है। अरे वो चुंबकीय आकर्षण, लोहा थोड़ी है हम। अरे मुक्केबाजी। क्या बोल रहे हो शिवाय तुम? हाँ, इमोशनल बॉन्डिंग। बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। किस्मत वाले हो भगवान दास। क्यों? वरना इस मिठाईलाल को देखो, वो 2-3 महीने में अपने बच्चे को एक बार देखता है और तुम एक दिन में अपने बच्चों को कई बार देखते हो। तो बस। अच्छा, एक और आवश्यक सूचना। क्या?
तुम आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गए। अच्छा। तो जितनी जल्दी हो सके निकल लो भैया। नहीं नहीं नहीं, ये तय है क्या आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं? तो चौबे जी, ये आपका आखिरी डिसीजन है? मतलब क्या है आपका? कितनी बार कहूं मैं आपसे? सुबह मैंने फोन पे भी कह दिया, अभी भी कह रहा हूं। कितनी बार सुनना चाहते हैं आप? क्योंकि हम बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं T2 अंडरवियर के। अब इतना एडजस्टमेंट तो हमारे लिए करना बनता है ना। और फिर इस तरह हमारा धंधा ठप कर देंगे तो हमारा कैसे भला होगा? सुनिए, मैं यहाँ आपके भले के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी कंपनी के भले के लिए बैठा हूँ। अगर आपको हमारे साथ बिजनेस करना है ना, तो आपने जो वो 10 लाख का घपला किया है वो पैसे वापस दीजिए और हमारे साथ बिजनेस कीजिए। चौबे जी, ईमानदारी की भी हद होती है। अब ऐसा कौन सा घपला कर दिया हमने? अरे धंधे को तो समझिए। अगर आप चाहो तो आधे अंडरवियर का पैसा। क्या आप समझाएंगे मुझे धंधा? हाँ, 6 महीने पहले कंपनी ने आपको स्कीम दी थी कि एक अंडरवियर पर एक बनियान फ्री, और आपने क्या किया? आपने बनियान अलग से बेचा। आप एक काम कीजिए, आप उन पैसों का हिसाब दीजिए, वरना हमारी कंपनी के साथ धंधा बंद कीजिए। और एक बात और, ये बार बार ना अंडरवेयर अंडरवेयर मत बोलिए, वो अंडरवेयर है। अंदर पहनने वाली चीज को तो अंडरवियर ही कहेंगे ना। और सुनिए, आपसे बहुत पुराने हैं इस धंधे में, तो अपना नुकसान तो होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपके अंदर से ये नियम कानून का भूत तो उतार के रखेंगे। आप मुझे धमका रहे हैं? क्या करेंगे आप? हाँ? एक बात याद रखिए चौबे जी, जो पेड़ आंधियों में झुकते नहीं है ना, वो अक्सर टूट जाया करते हैं। चलते हैं, गुड लक। अरे मेरे भगवान दास, ये क्या किया तुमने? What you did? क्या? अरे इतना बड़ा आदमी है वो। बड़ा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना उसूल बेच दूं। भगवान दास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे वो चीटर है, आपने बिल्कुल ठीक किया। क्यों मेहता जी? सही बात है। अरे बबली बेटा, ऐसा क्या दिखाने लाई हो? तनिक आंखें तो खोलो। अरे प्यारी चाची, एक बार रुकिए तो सही। हे भगवान, ये दोनों तो एकदम भाई लग रहे हैं। वही तो कैसी लगी ये लवकुश की जोड़ी? अभी लगी तो बहुत अच्छी, लेकिन आप बिना मतलब में काहे परेशान हुई? ये कपड़े तो बहुत महंगे होंगे ना? अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है प्यारी? हम बाजार गए थे तो बबलू के लिए ये टी शर्ट अच्छी लगी, सोचा दोनों के लिए एक एक ले लेते हैं। और वैसे भी सोनू पे हमारा कोई हक नहीं है क्या? मम्मी, मैं और सोनू बाहर पार्क में खेलने जाए? हाँ बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ। और कपड़े गंदे मत करना। हाँ। भाभी, आप लोग का प्यार देख के ना हमारा गांव वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अच्छा तो चलो, आज अपने हाथ की स्पेशल चाय बनाकर पिलाओ प्यारी, जैसे तुम बनाती हो ना वो गांव वाली। ठीक है भाभी, आप ही लेके आई। हाँ। बॉबी, बबलू, बबलू। अरे आ गए आप। ये क्या लाए? ये बबलू का गेम है, वो याद है तुम्हें? 3 महीने पहले गेम के लिए जिद कर रहा था। अरे हाँ। तो इस बार पैसे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा उसको सरप्राइज दे देता हूँ। अरे लेकिन एक ही क्यों लाए? क्यों? एक और लानी चाहिए थी ना। किसके लिए? अरे आपको पता नहीं है क्या, वो सोनू आजकल बबलू के साथ साये की तरह घूमता है। बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं दोनों। कैसी बात कर रही हो बॉबी? 3 महीने में तो मुश्किल से पैसे बचा के मैंने ये गेम खरीदा है। 2 गेम कहाँ से खरीदता? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे 2 लोग मिलके ही खेलते हैं, दोनों साथ में खेल लेंगे। है कहाँ वो? एक सेकंड। हेलो भगवान दास चौबे। हाँ बोल रहा हूँ। बहुत बोल लिया, अब बोल मत, सिर्फ सुन। तेरा बच्चा हमारे कब्जे में है। क्या? कौन बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? क्या मजाक है? बकवास नहीं चौबे, सच है सच। और हाँ, अगर पुलिस को पता चला तो तेरे बच्चे की जान को बहुत भारी पड़ेगा। नन्ही सी जान है, सह नहीं पाएगा बेचारा। और सुन, ये जो लेन देन की बात है ना, हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए जितना हो सकता है रो गाले। हाँ हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किसका फोन था? बबलू का है।
बबलू कहाँ है? बबलू! अरे बबलू! अरे क्या हुआ? अरे बबलू घर में नहीं है, वो पार्क में गया है खेलने के लिए। क्या? अरे भगू तू इतना घबरा क्यों रहा है? किसका फोन था? पापा जी, किसी ने बबलू को किडनैप कर लिया है। क्या? क्या? अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अभी आधे घंटे पहले ही तो गया था वो। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉबी। पापा जी, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा। पैसे? कितने पैसे? अरे वो मांगे नहीं है, लेकिन मांगेंगे ना, किडनैपर है, उन्हें चाहिए क्या? अभी अभी उन्होंने कहा है कि लेन देन की बात बाद में करेंगे। पापा जी, बबलू की जान खतरे में, कुछ तो करना ही होगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं अभी चीचा को फोन करके आती हूँ। नहीं नहीं, पागल हो गई हो तुम? उन्होंने कहा है कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने के लिए। देखो भाभी, उन्हें पैसे चाहिए, हम उन्हें पैसे दे देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ये घर बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बबलू की जान खतरे में, उसे बचाना ही होगा। पापा जी बबलू बेटे, इतना घबराओ मत, ठंडे दिमाग से पार्क में जाके देखो, कहीं बबलू पार्क में तो नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? उनका फोन आया, बबलू उनके पास है, और आप कह रहे हैं कि पार्क में। पापा! बबलू? अरे बबलू तू ठीक तो है ना बेटा? बेटा कहाँ था तू? मम्मी, मैं तो बाद में क्रिकेट खेलने गया था। अच्छा, बच्चा घर में है और पूरा घर सिर पे उठा लिया। पग्गू तुम तो बस मैं मकान बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब। तो पापा जी मैं क्या करता? मुझे तो फोन आया ना, ये फिर से उन्हीं लोगों का है। रोग आके फुर्सत हो गए, अब आगे की बात करें। ये क्या मजाक चल रहा है? हा? ये मजाक तुम लोगों पे बहुत भारी पड़ेगा। शरीफ आदमी को फोन कर करके डराते हो तुम। हमारा बच्चा हमारे पास है। क्या बॉस? ये तो कह रहा है कि इसका बच्चा इसके पास है। क्या? तो ये कौन है? नाम क्या तेरा? सोनू। अंकल, हमें जाने दीजिए, हमें अपनी अम्मा के पास जाना है। हेलो, सुनिए, देखिए, आपके पास जो बच्चा है ना, वो मेरा बच्चा नहीं है। वो हमारे घर के सामने जो हलवाई है, उसका बेटा है, मिठाई लाल का। आप उसे छोड़ दीजिए ना, और ये पागलपन बंद कीजिए प्लीज। सॉरी चौबे जी, सॉरी। देखिए ना, कमाल हो गया, तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को उठा ले आए। बड़े जल्दबाज हैं हमारे आदमी, पर आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दबाजी में प्लान में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हलवाई के बेटे की उतनी ही कीमत चुकानी पड़ेगी जितनी की हमें चाहिए, यानी कि 10 लाख। 10 लाख? अरे पागल हो गया तुम? वो बेचारा गरीब 10 लाख रुपए कहां से देगा? 10 लाख कितनी बड़ी रकम होती है, पता है तुम्हें? तुम ही बता दो कितनी बड़ी रकम होती है। हाँ? और सुनो, ये रकम हलवाई नहीं, तुम दोगे चौबे जी, तुम। क्या? मैं क्यों दूंगा? हाँ? देखो, तुम चुपचाप उस बच्चे को वापस कर दो। ये बच्चों को ना हथियार बनाना बंद करो। तुम्हें पता नहीं है ये सब कितना भारी पड़ेगा तुम पे। मना करने की हिम्मत नहीं है भगवान दास तुम में। मोम का दिल है तुम्हारा, हम जानते हैं ना कर पाना मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। अब बच्चे की जान के जिम्मेदार तुम हो। यहाँ वो बच्चा मरेगा और वहाँ जिंदगी भर पछतावे में तुम मरोगे। और हाँ, पैसे देने के लिए जगह और टाइम कल बताऊंगा। हेलो हेलो, देखो मेरी बात। क्या हुआ? सोनू वहां उनके पास कैसे पहुंच गया? अभी वो गलतफहमी हुई उन्हें। वो दरअसल बबलू को किडनैप करना चाहते थे और गलती से सोनू को लेकर चले गए। क्या? भगवान भैया प्रणाम। बेटा बबलू, सोनू को बुला ला। वो क्या है ना भगवान भैया, आज हम सोनू को फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। आज तक उसने बड़े पर्दे पे कभी फिल्म देखा नहीं, तो सोचा दिखा ही दे। क्या हुआ? तुम्हें फिल्म देखनी है? तुम्हें फिल्म देखनी है? भगवान भैया, आप कहे तो इसे फिल्म दिखाने ले जाए। चाचा, सोनू किडनैप हो गया है। बेटा
मजाक करता है। ये मजाक नहीं है मिठाईलाल। सोनू सच में किडनैप हो गया है, ऐसा फोन आया था इनको। भैया ये कैसे हो सकता है? ये दोनों बच्चे तो साथ में ही खेलने गए थे, तो फिर? सोनू को प्यास लगी थी, इसलिए वो मुझसे पहले पार्क से आ गया और मैं तो अभी आया। बबलू तुम अंदर जाओ। मिठाईलाल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ ना, वो लोग निपटेंगे उससे। अरे बहू नहीं बेटा, अभी देखो तुम्ही ने कहा था कि अगर हम पुलिस को फोन करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। हाँ पापा जी, वो तो तब ना जब बबलू। भगवान भैया, अब हम क्या करें? हमारा दिल बैठा जा रहा है। हमारा किसी से तो कोई दुश्मनी भी नहीं, और कोई सोनू के साथ ऐसा काहे करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान भैया, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है मिठाईलाल, दुश्मनी शायद इनसे है और इसीलिए वो बबलू को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन गलती से शायद उसके बदले सोनू को किडनैप करके लेके गए और उसके बदले में उन्होंने 10 लाख रुपए भी मांगे हैं। 10 लाख? भाभी संभालिए। अरे भगवान। अरे बॉबी, जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ हाँ लाई। मिठाईलाल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम भाभी का ख्याल रखो। भगवान भैया, सोनू को बचा लीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हाँ हाँ मिठाईलाल, तुम बस भाभी का ख्याल रखो, मैं कुछ करता हूँ। सोनू को रखिए। हेलो साधु साहब। देखो भाई, ऐसा है, सुबह तक उस गैंग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल ही जाएगी, लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी बिना जानकारी के ये केस हो कैसे गया। जीजा कुछ भी कीजिए, लेकिन सोनू को कुछ होना नहीं चाहिए। मिठाईलाल का इकलौता बेटा है वो। अरे तुम हम पे भरोसा रखो बॉबी, कुछ नहीं होने देंगे। हम मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, इसीलिए तो वर्दी में नहीं आए हैं। घर पे नजर रखी जा रही है, अगर ड्रेस में आते तो शक हो जाता। नजर क्यों रखेंगे? देखिए साधु साहब, मुझे लगता है कि ये लोग टुच्चे हैं जो ऐसे ही बदमाशी कर रहे हैं, और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो ये बच्चे को वापस छोड़ देंगे। नजर क्यों रखेंगे? अरे नहीं भाई, किडनैपिंग का रिस्क कोई मजाक नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, और मिठाईलाल की जगह आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है। खैर छोड़िए सब, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। अरे बहू बेटा, हम ये कह रहे थे कि जरा मिठाईलाल के घर चली जाओ और उसकी घरवाली का हालचाल देख लो, और सुनो थोड़ा खाना लेती जाना, बहुत परेशान है बेचारे। जी पापा जी। चलिए हम भी निकलते हैं। हाँ। क्या जमाना आ गया है भाई, बेचारा मिठाईलाल। शिवाय, अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी 2 मिनट पहले ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बबलू को देखा, सांस में सांस आई। और सोनू के किडनैप होने की खबर सुनते ही मिठाईलाल की सांसें अटक गई। हाँ, अब उसका बेटा है ना शिवाय, मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप पर क्या बीतती है। तुम समझ ही सकते हो भगवान दास, पर समझ नहीं रहे हो। मतलब? निशाना पहले बबलू पर था, अब सोनू पर है। पहले तुम परेशान थे और अब मिठाईलाल परेशान है। खतरा वहीं का वहीं है। अच्छा, तुम्हें वैसे मिठाईलाल की मदद करनी चाहिए। मदद मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करूं? 10 लाख तुम्हें पता है लार्ज अमाउंट। हाउ मैं कहां से लेकर आऊंगा? हम 10-50 हजार की बात है तो ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मतलब अपने बेटे की कीमत सुनने से पहले तुम इस घर को बेचने को तैयार हो गए थे, और जब बात मिठाईलाल के बेटे की आई तो उसकी कीमत 10-50 हजार बस। भूल रहे हो तुम भगवान दास, वो दुश्मन है तुम्हारे, और गलती से बबलू की जगह सोनू को ले गए। शिवाय, ऐसा है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
मेरे दुश्मन कह के ना कोई दुश्मन नहीं बन जाता है। और मैं कहां से लाऊं 10 लाख रुपए? आई एम सॉरी, मैं थक गया हूं, मैं जा रहा हूं सोने। जाओ भगवान दास, सो जाओ, सुबह देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए तो सब ठीक ही हो गया है ना, बबलू घर पे आ गया। अब आपके लिए इससे ज्यादा ठीक क्या हो सकता है? तुम लोग चाहते क्या हो? मैं सोनू को छुड़ाने के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? अगर बबलू की बात होती तो कहाँ से लाते 10 लाख रुपए? तुम ना बेकार ही इमोशनल हो रही हो। ये कोई बहुत बड़ा गैंग नहीं है, छोटा मोटा गैंग है, सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। एक बार इन्हें पता चल जाए ना कि मैं उन्हें पैसे नहीं देने वाला हूँ, देखना सोनू को वापस छोड़ के जाएंगे। अच्छा हाँ, अगर अपना बेटा फंसा होता तो आपके ये कहने की हिम्मत हो पाती? तुम देखिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर सोनू को कुछ भी हुआ ना तो हम लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अरे उसकी माँ की और मिठाई लाल की क्या हालत हुई है पता है आपको? बेचारे रो रो कर। तुम देखो, तुम लोग से ना बात ही करना बेकार है। साड़ू साहब, हमने पूरे कानपुर में पता लगा लिया है और हमारे मुखबिरों ने भी बताया कि पूरे कानपुर में ऐसा कोई भी गैंग नहीं है जिसको इस किडनैपिंग के बारे में पता हो। हमको तो लगता है कि ये कोई नया गैंग है। एक मिनट जरा अपना फोन दीजिए। अरे साड़ू साहब, यहाँ इतना गंभीर मामला चल रहा है और आप बैठकर गेम खेल रहे हैं। गेम नहीं खेल रहे हैं। एक मिनट साड़ू साहब, ये लीजिए, देखिए आपके इस फोन में जो है रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, आपको पता नहीं है। अब जब भी वो आदमी आपसे बात करेगा तो उसकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और हमको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी भाई। लेकिन मुझे लगता है कि ये डराने का खेल अब खत्म हो गया है। ये फोन वोन नहीं आएगा, अब सीधा सोनू ही आएगा। कौन है? ये तो सोनू की टी शर्ट है। ये क्या किया इन लोग ने? ये क्या किया इन लोग ने? मिठाई भैया, मिठाईलाल, संभालो अपने आप को। भगवान भैया, हम अपने प्यारी को क्या जवाब देंगे भैया? अरे हौसला रखो ना मिठाईलाल। उसी का फोन है। अरे उठाइए फोन, स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो चौबे जी, क्या हुआ? हलक में आवाज फंस गई या जबान में ताला लग गया? टेंशन मत लीजिए, सैंपल भेजा है। टमाटर की चटनी है वो, असली खून नहीं है। देखो, तुम जो भी हो, इस तरह मजाक मत करो। ये अपना भद्दा मजाक बंद करो। और उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? उसे छोड़ दो। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन प्लीज बच्चे को कुछ मत करना। चौबे जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब से ठीक 48 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए लेकर पुराने बाजार के पीछे पड़े खाली गोडाउन में आ जाइए। और हाँ, अगर नाटक किया तो इस टमाटर की चटनी को असली खून में बदलते देर नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन सोनू को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पैसे लेकर आऊंगा। कुछ नहीं होगा। गुड लक। भैया, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। हमारे सोनू को बचा लीजिए भैया। भैया, आप चाहो तो हमारी दुकान भिजवा दो, पर हमारे सोनू को बचा लो भैया। हम जिंदगी भर क्या कर रहे हो? आपकी सेवा करेंगे भैया। सब ठीक हो जाएगा मिठाईलाल, परेशान मत हो। मैं कुछ भी करके सोनू को वापस ले आऊंगा। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। साड़ू साहब, हमको नहीं लगता कि ये लोग किडनैपर लोग हैं। हमें लगता है कि ये कोई आपके पुराने दुश्मन है। अगर ये किडनैपर होते तो इतने कॉन्फिडेंस से ये मिठाईलाल के बच्चे को लेके आपको मजबूर नहीं करते। हमें लगता है पैसों के साथ साथ ये आपसे बदला लेना चाहते हैं।
पर गोबर एक बात बताओ कि भग्गू के साथ भला किसकी दुश्मनी हो सकती है? ये तो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने वाला सीधा सारा सा आदमी है। देखिए, खुदा ना खास्ता अगर मामला दुश्मनी का निकला तो हमें नहीं लगता कि वो पैसा लेकर के भी बच्चे को वापस करेंगे। एक मिनट मिठाई लाल, आप चिंता मत कीजिए। अरे हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है। देखिए, पैसा इंतजाम करने से पहले ना हमको ये बात वापस सुननी चाहिए। हो सकता है साड़ू साहब आपके ध्यान में वो आदमी आ जाए। क्या हुआ? हलक में आवाज फंस गई या जबान में ताला लग गया? टेंशन मत लीजिए, सैंपल भेजा है। टमाटर की चटनी है वो, असली खून नहीं है। गुड लक। और कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपके अंदर से ये नियम कानून का भूत तो उतार के रखेंगे। चलते हैं, गुड लक। मैं समझ गया कौन है ये आदमी। साड़ू साहब, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। आपको पक्का भरोसा है ना कि यही है? मुझे 100% भरोसा है कि ये यही आदमी है। इसकी एक एक बात मुझे अच्छे से याद आ रही है। रुकिए साहब, देखिए आप लोग बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। अरे वो साड़ू साहब, ऐसा हम लोग भटनागर के ऑफिस चलते हैं। अरे लेकिन तब तक बहुत... चौबे जी, आने दो भाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भटनागर साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी? आपके लिए आपकी कंपनी से ज्यादा जरूरी तो कुछ है ही नहीं। और उसी 10 लाख का हिसाब मांगने आए हैं आप? हाँ, पुलिस नहीं लाए साथ में? देखिए, मेरा एक पड़ोसी है मिठाई लाल। हाँ तो? उसके बच्चे के बारे में आपसे पूछने आया था। वो कल से लापता है। बच्चा लापता है? हाँ। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप उस बच्चे को लौटा दीजिए। वो गरीब आदमी है। आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, तो आप उस बच्चे पे क्यों निकाल रहे हैं? उसे छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए चौबे जी, किसी शरीफ आदमी को तंग करना कानूनन जुर्म होता है। और आपको लगता है कि बच्चा हमारे पास है, मान लेते हैं बच्चा हमारे पास है, तो पुलिस के पास जाइए ना। यहाँ क्या कर रहे हैं? बैठो बैठो। आपको ये पता है कि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, फिर भी आप जबरदस्ती ये कर रहे हैं। देखिए, आप ये सही नहीं कर रहे हैं भटनागर साहब, मेरी बात मानिए। आप बच्चे को लौटा दीजिए प्लीज। देखिए, अगर आपका बच्चा लापता हो गया है तो जमाना बहुत खराब है। पैसों का इंतजाम कीजिए, समझ गए? गुड लक। साहब, आप एकदम सही कह रहे थे। 200% वो आदमी यही है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते जब तक सोनू इसके कब्जे में है। कैसा पत्थर दिल आदमी है, एक बच्चे का दर्द भी नहीं समझ सकता। अरे अच्छे अच्छे समझ जाते हैं साड़ू साहब, जब अपने बच्चे पे गुजरती है। क्या सोच रहे हैं साड़ू साहब? मुझे समझ में आ गया। अब भटनागर को उसी के तरीके से समझाना पड़ेगा। मतलब? आप कल बेबी को लेकर घर आइए। लेकिन बेबी का इन सबसे क्या लेना देना भाई? अरे आप बस उसे लेते आइए, मैं सब समझाता हूँ। अरे भगवान दास, चाय मंगाता हूँ। मिठाई लाल, 2 कप चाय देना भाई। क्या कर रहे हो शिवाय? तुम्हें पता है मिठाई लाल नहीं है, दुकान बंद है उसकी। क्या हुआ भगवान दास? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस यही तो कर सकता हूँ मैं भगवान दास। माफी, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, इन चीजों के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये तुम माफी किस बात के लिए मांग रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं कल एक गलत काम करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। भगवान दास, कल जो कुछ भी तुम करने जा रहे हो, हाँ, वो सोनू को बचाने के लिए करने जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अब नियति ही इस बात का फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत। और एक बात हमेशा ध्यान रखना। क्या? यदि नियत साफ तो सब कुछ माफ। थैंक यू शिवाय। चंपक। हाँ बॉस। उस बच्चे को खाना वाना दे रहा है कि नहीं?
देखना कहीं बेहोश ना हो जाए। दे दिया बॉस, जिंदा है। ठीक है। चंपक, हाँ सीमा और तनु कहाँ है? मैडम तो तनु बेबी को लेकर ट्यूशन गई थी, अभी तक आई नहीं है। हेलो, कसम आमिर खान की तुमको जो फोटो भेजा वो मिला या खटो का पूरा वीडियो भेजो? कौन बोल रहा है? तेरी माँ। बाप, अब तुम क्या हमको तीर्थ यात्रा कराएगा? अब सुन, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। सुनिए तनु के पापा, प्लीज हमें बचा लीजिए। इन लोगों ने हमें किडनैप कर लिया है, बचा लीजिए हमें प्लीज। बचाइए हमें, ये लोग बहुत खतरनाक है, हमें मार डालेंगे। पापा बचाइए। देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं चुप बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शार्प 3 बजे नवरंग के पार्किंग लॉट पे 10 लाख रुपए लेके पहुंच जाओ। और हाँ, पुलिस को खबर करना है तो करो, मजा आएगा। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये सब बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। हमें सस्ती चीजें पसंद नहीं है। हेलो। वाह बेबी वाह, भाई तुमने कमाल कर दिया। क्या जो है हड़काया है तुमने उन लोगों को है। अरे कुछ देर के लिए तो हम भी डर गए थे। हाँ ये बात तो है, एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि हम सच में किडनैप हो गए हैं। सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी बात नहीं समझती तो। कैसे नहीं समझती? आखिर एक बच्चे का सवाल है और आपकी मदद करने के पीछे एक मकसद और भी है। वो क्या? शायद इसी बहाने तनु के पापा एक सच्ची ईमानदार जिंदगी जीना शुरू कर दे। मैं तो उन्हें समझा समझा के हार गई हूँ। बेटा ऐसा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन ले। अरे बेटा, कभी कभी वो भी एक तीर से 2 शिकार करता है। क्या बात है, पुरानी हवेली। सारे नोट के सीरीज नंबर लिख लिए हैं ना? यस बॉस, एक एक नोट का नंबर हमारे पास नोट है। एक बार सीमा और तनु मिल जाए, उन बदमाशों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गजराज भटनागर से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ, तुम गाड़ी लेकर अड्डे पर पहुंचो और भगवान दास से पैसे लेकर सीधे घर जाओ। ठीक है बॉस। अभी गाजो, देखो कौन आया है। कौन साला अंग्रेज लोग अपना जात दिखाने में से बाज नहीं आता है। पैसा इधर लाओ। पहले मुझे मेरी बीवी और बच्ची दिखाओ, फिर पैसे दूंगा। चुप चाप तुम्हारा बैग हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारी तरह धोखेबाज बिजनेसमैन नहीं आए, हम प्रोफेशनल हैं। बैग हमारे पास दे दो, तुम्हारे बीवी बच्चे सही सलामत घर पहुंच जाएगा, वो भी 1 पीस में। चलो लाओ, दे दो, कम ऑन। अबे जब पैसे लेकर आए नहीं तो फिर आए क्यों? हाँ, अपने सोनू का पार्सल लेने आया क्या? हाँ बनाओ। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? वो बंदूक दूर हटाइए, बच्चा है, डर जाएगा। हाँ पैसे आ रहे हैं, बताइए ना साड़ू साहब। हाँ अब पैसे तो आने ही वाले हैं। देखिए हमारी पत्नियां पैसे का इंतजाम करके आ रही होंगी, पर थोड़ी सी लेट हो गई हैं। पैसा तो आ ही जाएगा ना। अबे तेरी शक्ल तो कुछ जाने पहचाने सी लग रही है। हाँ इधर बुला रहे हैं। क्या करते हो तुम? हम उन्नाव में कपड़े का व्यापार करते हैं। शकल का क्या है? शकल तो हमारे डैडी जी भी हमसे कहते हैं कि कहीं देखी हुई लगती है। अच्छा क्या सब बेबी और बॉबी जो है हमको मरवाएंगी। अबे क्या बोल क्या रहा है इसको तू? हाँ कहीं तुम लोगों ने पुलिस को खबर तो नहीं की? नहीं। और तू ये उन्नाव वाले साड़ू भाई को इधर क्यों लेकर आया? मैं यहाँ अकेले आने में डर रहा था तो मैंने सोचा ये आ गए। पैसे आ गए हैं, बच्चे को छोड़ दो। रख बैग रख। हाँ तो वो रस्सी खोल दीजिए। हाँ 1 मिनट। हाँ
चल 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 बाहर निकल। चल 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 चल। यारी फिक्र मत करो ना। देखो चौबे भैया का फोन आया था ना, अभी वो सोनू को लेके आ जाएंगे, देख लेना। हाँ तुम तब तक दवाई खाओ ना। लो प्यारी, सुबह से तुम कुछ नहीं खाई हो, कुछ खा पी लो, नहीं तो बहुत कमजोर हो जाओगी। नहीं दीदी, जब तक हम सोनू को नहीं देखेंगे हमारे गले से एक घूंट भी नहीं उतरेगा। अब क्या कहे गुप्ताइन, सुबह से हम 3-4 बार कह चुके कुछ खा पी लो, कुछ खा पी लो, पर ये किसी की सुन ही नहीं रही। अरे तुम तो चुप ही रहो मिठाई लाल, तुमने बहुत बुरा किया है। हाँ अब हमने क्या बुरा कर दिया? अब क्या कर दिया मतलब? आज पहली बार ऐसा हुआ है हमारी गली में जो है, इतना बड़ा कांड हो गया है और हमको आज पता चल रहा है। इसमें मिठाईलाल की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है उसका। मिठाईलाल तो बेचारा वैसे ही बहुत परेशान था, और वो क्या, हम सभी बहुत परेशान थे। और चूंकि हालात ऐसे थे कि इस हाल में किसी को कुछ भी बताना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया। हाँ हाँ ये बात तो है। अम्मा! कैसे हो बेटा तुम? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं अम्मा, हम एकदम ठीक हैं। चाचा चाची ने हमें बचा लिया। हाँ बेटा। भगवान भैया, आप लोग का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है मिठाईलाल? सोनू की जगह अगर बबलू होता तो भी तो हम यही करते ना। अब फालतू बात मत करो। देखो तुम्हारा बेटा थका हुआ है, कुछ खाया नहीं है, और 3 दिन से तुमने अपनी दुकान बंद कर रखी है। सबके लिए पकौड़े वकौड़े बनाओ। हाँ भाई, हो जाए भाई। मैं लाता हूँ। सुनो बेटा, हम आपसे एक बात पूछना भूल गए। जब गुंडे आपको उठा के ले जा रहे थे तब आपने बबलू को आवाज क्यों नहीं लगाई? लगाई थी अंकल जी, मैं पानी पीने वहाँ नल के पास गया था और बबलू वहाँ से बहुत दूर था, और वो गुंडे अंकल ने कहा कि जल्दी चलो, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा दोस्त पीछे से आ जाएगा। मुझे लगा सोनू घर पे चला गया। बेटे तुम दोनों बच्चे आज हमसे ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद किसी भी अनजान व्यक्ति की बात नहीं मानोगे और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाओगे। जी कभी नहीं जाएंगे। ये हुई ना बात। चलो भाई, अब पकौड़े खाते हैं। बॉस, ये सारे नोट तो अपने वाले ही हैं। क्या? भगवान दास, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मेरा ही पैसा मुझे ही वापस लौटा दिया। भगवान दास, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर आप में जरा सी भी शर्म बची है तो आप उस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, समझे आप? सीमा, तुम समझ नहीं रही हो, ये बिजनेस का मामला है। मुझे सब पता है। एक गरीब आदमी के बच्चे को अगवा करके आपने एक शरीफ आदमी को परेशान किया, ये बिजनेस है आपका। मैं और तनु वहाँ किडनैप होकर नहीं, अपनी मर्जी से गए थे, ताकि आपको ये एहसास हो कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन शायद मैं गलत थी। ये तनु आपको दुनिया का सबसे अच्छा पापा मानती है, और आपने उसके सामने शेम ऑन यू पापा। बबलू, सोनू, यहाँ बेटा गली में मत खेलो, लोगों को दिक्कत होगी। एक काम करो, अंदर आंगन में खेलो या छत पर जाके खेलो। चलो 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 जाओ। शिवाय, ये सोनू और बबलू को साथ खेलते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ भगवान दास, तुमने सोनू को बचाने के साथ साथ गजराज को जो सबक सिखाया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। क्या अच्छा लग रहा है शिवाय। मैं तो उल्टा डरा हुआ हूँ। मुझे तो लग रहा है कि कहीं उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और वो कहीं और गुस्सा हो गया तो गड़बड़ ना हो जाए। भगवान दास, क्या तुम्हारा डर खुद ब खुद चलकर तुम्हारे सामने आ रहा है? मतलब? मुझे माफ कर दीजिए चौबे जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिजनेस में नुकसान की वजह से मुझसे ये पाप हो गया। मुझे सीमा ने सब कुछ बता दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चौबे जी।
क्या हुआ चौबे जी? नहीं कुछ नहीं। वो आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। देखिए भटनागर साहब, बच्चे चाहे आपके हों या मेरे, सभी को प्यारे होते हैं। और फिर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो आदमी हद से बाहर चला जाता है। सोनू को बचाने की जिद ने मुझे आपकी पत्नी और आपकी बेटी को किडनैप करने का आइडिया दिया, और आप अपनी बेटी की नजरों में ना गिरें, इस डर ने आपको आपकी गलती का एहसास दिला दिया। नहीं चौबे जी, आपको मुझे माफ तो करना ही होगा। अरे क्या? नहीं तो मैं अपनी बिटिया से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और सिर्फ आपसे ही नहीं, मुझे आपके पड़ोसी मिठाई लाल जी से भी माफी मांगनी है। हाँ, मैं भी बुला देता हूँ। अरे यही मिठाई लाल इधर आओ, जल्दी आओ। ये है मिठाई लाल, ये भटनागर साहब जिन्होंने सोनू को। मिठाई लाल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। साहब, मेरा बेटा सही सलामत वापस आ गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रही बात माफी की, तो भगवान भैया ने आपको माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं? जी थैंक यू। बहुत बड़ा बोझ लेकर आया था, वो अभी अभी उतर गया। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। भाई साहब, बॉबी जी कहाँ है? हम तो उनसे मिलकर ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो घर के अंदर है। मिठाई लाल, इन्हें अंदर लेके जाओ। और चाय बनवाना, मैं आ रहा हूँ बस। देखा, तुम्हारा डर भी दूर हो गया और गजराज ने तुमसे माफी भी मांग ली। अरे और क्या चाहिए अब तुम्हें? मुझे ना तुम पे शक होता है शिवाय। क्यों? कि तुम जानबूझकर ये खेल खेल रहे हो। नहीं, मतलब तुम मुझे समझाना चाहते थे या फिर तुम भटनागर को सही रास्ते पर लाना चाहते थे, ये बताओ। मैं कंफ्यूज हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है भगवान दास? मेरी नीली छतरी के नीचे तुम सब, तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारी प्रार्थना, उनको सुनना मेरा काम है। और कभी कभार वो बाबूजी यानी आत्माराम बेटे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, तो गुरु हम भी कभी कभार ऐसे तीर छोड़ देते हैं। हाँ, सही है। अब आए तुम लाइन पर। हाँ? मतलब मंदिर में।